हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे वोकैबुलरी के वापस से एक शानदार सी क्लास में। आज हम लोग वापस से वोकैबुलरी को पढ़ने वाले हैं। पिछली बार क्लास आपने अगर नहीं अटेंड की थी तो आज मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कंठस्थ याद करना है, बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है, तो वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। आप वीडियो वाले सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। बहुत गजब की वोकैबुलरी पढ़ाई थी, आपके सारे प्रीवियस ईयर रेलेवेंट जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन्हीं वोकैबुलरी बेस्ड सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई की थी। ये रिवीजन क्विक करवाऊंगा, उसके बाद आज के नए वोकैबुलरी वर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के नए वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ने वाले हैं भाई साहब, पहले ही बता देता हूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे पहले देख लेना। आज के नए वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ सभी बच्चे, पहले कल का क्विक रिवीजन करने के लिए। स्टार्ट करें? रेडी हो सब लोग? बताओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो वर्ड था एफ्लुएंस था, जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। एफ्लुएंस क्या हो गया था दोस्त? समृद्ध, जो बहुत धनवान है। फ्लो, पैसा बह कर आ रहा है, रूट वर्ड बताया था ना। फ्लो है ना, लैटिन वर्ड था, बहना, बह जाने दो भाई, पैसा बह जाने दो। तो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, लग्जरी, ये था पॉजिटिव वर्ड है, हाईली पॉजिटिव वर्ड है। फिर उसका पॉवर्टी, गरीबी, दरिद्रता, भज्जर गरीबी, स्कारसिटी, कमी, तो लैक, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो फ्लुएंस के लिए बहुत बताया था अच्छे से, उसके बाद हम लोगों ने देखा भी था, तो इसका सिनोनिम्स भी देख लिया था। आप इसके पूरे अच्छे से डिटेल वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग वर्ड्स का आज रिवीजन कर रहे हैं और डिटेल वर्ड्स, नए सेट ऑफ वर्ड्स पे जल्दी ही पहुंचेंगे। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व क्या हो गया था? CHSL 2020 में आया हुआ वर्ड है, जिसको दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट करना, बरी करना बोलते हैं, एक्विट करना। भाई ले, अब सॉल्व कर, सॉल्व द फॉल्ट है ना। अब सॉल्व, सॉल्व द फॉल्ट, तो रिलीज करना, लूजन करना, इसका लैटिन वर्ड होता है सॉल्व। ढीला करना, रिलीज करना, उसको बरी करना, बाइज्जत बरी करना। तो एग्जॉनरेट करना, एक्विट करना हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, देखा भी था। और ब्लेम करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, किसी पर आलोचना लगाना, सेंसर करना, कंटेम्प्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर अगला वर्ड था एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, फरार हो जाना। भाई ये स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, एस्केप, भागना, फ्ली। अब एब्सकॉन्ड को कॉन्ड रूट वर्ड से पढ़ा था हम लोगों ने, टू हाइड, छिपना, है ना। एब्सकॉन्ड, हाइड कर जाना, छिप जाना, फरार हो जाना, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे। अपीयर, प्रकट हो जाना, स्टे, रुक जाना, ये इसका एंटोनिम्स हो गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एफ्रे। एफ्रे वर्ड था मतलब दंगा फसाद, किसी से छोटे पोटे छोटमुट लड़ाई हो जाना सड़क पर। फाइट, तो एफ्रे फ्रे मतलब ही फाइट होता है, तो लड़ाई पर, सड़क पर ही ब्रॉल हो गया, पब्लिक फाइटिंग हो गई, तो यहाँ पर एफ्रे आ जाता है। ब्रॉल और फाइट हो गया। पीस और शांति से रिलेटेड, ट्रैंक्विलिटी, सीरीन, प्लेसेड, प्लेकेट, ये बहुत सारे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा था एनहाइलेट। निहिल इसका रूट वर्ड था, बहुत ही गजब का, मतलब होता है नथिंग, कुछ ना बचा, सब इराडिकेट हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर स्टैब्लिश, क्रिएट, बिल्ड, इरेक्ट, सर्जन करना, उल्टा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था अपीज, मतलब शांत करना, पेसिफाई, सूद, ट्रैंक्विल, है ना जी। चलिए फिर एजिटेट, किसी को उत्तेजित करना, इंसाइट करना। अपीज मतलब पीस रूट वर्ड आया है भाई, ए पीस ऑफ, क्या, शांति आपको चाहिए थी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं तो देखा था एप्राइज। एक होता है एप्रेज, तारीफ करना, है ना। एक्सटोल, एग्जाल्ट, कमेंड, अपलॉड करना, बहुत शाबाश बेटा, शाबाश। मुन्ना त्रिपाठी भी बोलते हैं शाबाश बेटा, बहुत नाम कमाओगे। तो अप्राइज, सूचित करना, इन्फॉर्म करना हो गया था, नोटिफाई करना हो गया था। कंसील, छिपाना हो जाएगा, हाइड करना हो जाएगा, उल्टा। ये सब रिवीजन चल रही है, ये सारे वर्ड्स मैं पढ़ा चुका हूं। आज जो वर्ड्स पढ़ेंगे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, याद करके जाएंगे। प्रॉपर मेथड क्या होता है हमारे वोकैब का, कि आप जब तक रिवीजन ना करते रहिएगा तब तक आपको कोई भी वर्ड्स अच्छे से याद नहीं रहेगा। एक वर्ड को 4-5 बार रिवाइज करना होगा भाई। आर्डुअस बताया था, कठिन है जो डिफिकल्ट है। स्ट्रेनुअस, जो मेहनत, श्रम मांगता है। इजी है जो आसान है, एफर्टलेस है, इसका उल्टा हो गया था, बताया था। हाई स्टीप, लैटिन वर्ड है आर्डूज, है ना, कराया हुआ है। फिर उसके बाद एप्रीहेंड, डर, और गिरफ्तार करना, दोनों, समझाना। एप्रीहेंशन, डर हो जाता है। एप्रीहेंड अंडरस्टैंडिंग के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, कैप्चर करना, यहां पर ये याद रहेगा। रिलीज करना, रिहा कर देना, फ्री कर देना, बताया हुआ था। सीज, ग्रैब, लैटिन वर्ड है प्रीहेंडे। फिर जो वर्ड देखा था हम लोगों ने एमेलियोरेट, इंप्रूव करना, है ना जी। एमेलियोरेट मिलियोर वर्ड से बना है, जिसका मतलब बेटर होता है, मिलियोर बोले तो बेटर। इंप्रूव करना,
एलिविएट करना, वर्सन करना, एजिटेट करना उल्टा हो गया था, एग्रेवेट करना उल्टा हो गया था, याद रखेंगे। फिर पढ़ा था एंथुसियाज्म, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ज़ील, जेस्ट, आर्डोर, पैशन, है ना जी, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, ईगरनेस, एक्साइटमेंट, ये सब क्या हो गए आपके एंथुसियाज्म के हो गए। और एपैथी, कुछ भी फील ना करना, इंडिफरेंट, स्टोइक, एस्चर, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। चलिए आज के वर्ड्स को पढ़ते हैं हम लोग। आज क्या क्या से नए वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तैयार हो जाओ सभी बच्चे, नोट डाउन करने हैं सबको। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो 45 डेज की स्ट्रैटेजी है, आप सभी बच्चों ने अगर स्ट्रैटेजी वाली भी वीडियो नहीं देखी है, वो भी बनाया हुआ है मैंने, कैसे पढ़ना है रोज 20 वर्ड्स, पूरा डिटेल वीडियो देखो भाई, हर चीज यहीं पर बताऊंगा तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ। तो 20 वर्ड्स करना है हम लोगों को प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को आज मैं लाइव भी आया हुआ था, है ना जी, याद होगा। तो लाइव वाले सेक्शन में आप सबको बहुत अच्छे से वोकैब का रिवीजन करवाया। तो डेली लाइव क्लासेस हो जाया करेंगी 8 बजे शाम के वक्त में, टेंशन ना लीजिए। अब देखो पहला वर्ड है आज का, एमिनेंट। क्या है पहला वर्ड? एमिनेंट। सीजीएल जुलाई 2019 में पूछा गया है। एमिनेंट मतलब क्या हो गया दोस्त? एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध हो गया, जो प्रतिष्ठित है। रूट वर्ड देखेंगे इसका तो एमिनेर, एमिनेर रूट वर्ड का मतलब होता है स्टैंड आउट, मतलब समझ रहे हो, दुनिया से एकदम अलग हटके दिखना। स्टैंड आउट एमिनियर रूट वर्ड से बना है, याद रहेगा। एमिनियर स्टैंड आउट, दुनिया से अलग ही दिख रहा है भाई। एमिनेंट रिफर्स टू समवन, किसी ऐसे इंसान को रेफर करना जो स्टैंड आउट, अलग ही बिल्कुल दिख रहा है, बिकॉज ऑफ देयर फेम और इंपॉर्टेंस, अपने फेम की वजह से या अपने इंपॉर्टेंस की वजह से बिल्कुल दुनिया से एकदम अलग हटकर दिखना, क्या हो गया हमारा? एमिनेंट हो गया, जो प्रख्यात है, जो प्रसिद्ध है। सिनोनिम्स क्या हो गया? डिस्टिंग्विश्ड। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग वर्ड्स और नोट डाउन करते चलेंगे, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 15 डेज में सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा, सारे वोकैबुलरी याद होंगे आपको, 900 वर्ड्स याद होंगे, देख लेना 45 दिनों में। तो रिनॉन्ड हो गया, जो प्रतिष्ठित है, जो प्रसिद्ध है, और ऑब्सक्योर मतलब जो अज्ञात है, अनक्लियर, है ना जी। क्या क्या हो सकता है? अनक्लियर हो जाएगा, जो अज्ञात है, एम्बिगुअस हो जाएगा, जो क्लियर नहीं है, राइट। अननोन, ऑब्सक्योर, अननोन उल्टा हो गया, है ना। क्या बोलोगे? डिस्टिंग्विश्ड और रिनोन्ड, डिस्टिंग्विश्ड रिनाउंड, डिस्टिंग्विश्ड रिनाउंड, डिस्टिंग्विश्ड रिनाउंड, क्या हो गया भाई? प्रख्यात है, जो प्रसिद्ध है। उल्टा क्या हो गया? जो हमारा क्या है? ऑब्सक्योर है, जो अननोन है। याद रहेगा सभी को? चलिए बताइए जल्दी से। तो एंटोनिम्स बताना है अब आपको, देखते हैं कितना याद रहा। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर जो प्रसिद्ध है, जो प्रख्यात है, एमिन्योर, जो स्टैंड आउट करता है, सब लोग जानते हैं उसको। जब सब लोग जानते हैं तो क्या हो गया? डिस्टिंग्विश्ड हो गया। जो सब लोग जानते हैं तो क्या हो गया भाई? डिस्टिंग्विश्ड हो गया। डिस्टिंग्विश्ड हमारा सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं होगा दोस्त, ये हमारा सिनोनिम्स हो गया, ये याद रखिएगा। डिस्टिंग्विश्ड हमारा सिनोनिम्स हो गया, रिनोन्ड हमारा सिनोनिम्स हो गया, प्रोमिनेंट जो प्रख्यात है वो हमारा सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? ऑब्सक्योर, जो अननोन है। ऑब्सक्योर के साथ साथ अननोन, जो अननोन है वो हमारा ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, जो प्रख्यात प्रसिद्ध बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोग ये वर्ड पढ़ रहे होगे ना, इमिनेंट, तो आप लोगों के दिमाग में ये वर्ड भी आया होगा, इमिनेंट। किसी ने सुना है ये इमिनेंट वर्ड के बारे में? देख लो, बताओ भाई, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताएगा एमिनेंट वर्सेस इमिनेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, एमिनेंट तो अभी सीख लिया हम लोगों ने, जो प्रसिद्ध है, प्रख्यात है ना। एमी, जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। इमिनेंट मतलब आगामी, इमिनेंट मतलब क्या हो जाता है? आगामी, आने वाला। इमिनेंट डेंजर सुना होगा आप लोगों ने, तो ऐसे याद रखना, आने वाला डेंजर, आगामी, आने वाला डेंजर, ऐसे याद रहेगा। जो आने वाला है, जो तुरंत घटना कोई घटने वाली हो, इमिनेंट हो गया। और एमिनेंट तो प्रख्यात है, और इसका उल्टा नटोरियस भी हो जाता है, जो गलत तरीके से प्रख्यात है। चलिए अगला वर्ड हो गया कैंडिड। अगला वर्ड है कैंडिड, ये सीएचएसएल मार्च 2020 में पूछा गया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी या जो निष्कपट रखता है, कैंडिड। कैंडिड हम लोग बहुत ज्यादा रिफर करते हैं व्हाइट और प्योर से। कैंडिड फोटोग्राफी होता है ना, सबको याद रहेगा। लड़कियां तो बहुत ज्यादा खिंचवाने में माहिर है भाई, वेडिंग में भी बहुत ज्यादा चलता है। भैया, कैमरा वाले भैया सुनते हो? कैंडिड फोटो खींच देना हमारी। कैसी फोटो खिंचवानी है भाई? कैंडिड फोटो खिंचवानी है। कैंडिड मतलब क्या हो गया? जो प्योर है, एकदम भाई, अनफिल्टर्ड, अनअडल्टरेटेड। समझ में आ गया? याद हो गया? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, पक्का याद हो गया। तो जो कैंडिडुअस लैटिन वर्ड है, मतलब क्या हो गया? व्हाइट, एकदम प्योर गोल्ड।
खरा सोना भाई, जो फ्रैंक है, जो ऑनेस्ट है, जो कैंडिड है, जिंदगी भर भूलोगे अब क्या? ये कैंडिड वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन कैंडिड से कैंडिडेट रिलेट कर जाते होगे सर, याद नहीं होता। कैंडिड ऑनेस्ट होता है सर, फ्रैंक होता है, ईमानदार होता है सर, रिलेट कैसे करें, याद कैसे करें? कैंडिड फोटोग्राफी, जो व्हाइट है इसका मीनिंग ये भाई, रूट वर्ड दिखा दिया सीधा, व्हाइट प्योर गोल्ड। याद रहेगा सबको, एकदम जबरदस्त झकास। तो भाई कैंडिड, कैंडल, ये भाई एक कैंडल की तरह जो स्पष्ट है, व्हाइट कैंडल, मोम देखा ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी तो व्हाइट होता है ना दोस्त। अब रंग बिरंगे आने लग गए, पहले तो व्हाइट व्हाइट होता था ना बस। चलिए ऐसे याद रख लीजिएगा, एज क्लियर एज कैंडल्स लाइट, देख रहे हो, एज क्लियर एज कैंडल्स लाइट, ऐसे। सी गेव अ कैंडिड आंसर, कैसा आंसर दिया? कैंडिड, ऑनेस्ट आंसर, क्लियर आंसर दिया टू द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का कैंडिड आंसर दिया गया उस लड़की के द्वारा। चलिए एमसीक्यू बता दो जल्दी से भाई, फटाफट आंसर चाहिए सभी बच्चे का, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिखना चाहिए। तो बताओ भाई, फ्रैंक सर ये तो सिनोनिम्स है, ऑनेस्ट सर ये तो सिनोनिम्स है, ट्रांसपेरेंट ये तो सर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स क्या हो गया? जो डिसीटफुल है, जो धोखा देगा, डिसीट करेगा, जो धोखा देगा, जो सीक्रेटिव है, जो गुप्त रखा गया है, जो हिडन रखा गया है। याद रहेगा, जिसको कंसील, छुपा के रखा गया है, जिसको कंसील्ड रखा गया है, जिसको हिडन रखा गया है, जिसको सीक्रेटिव रखा गया है, जिसको डिसीटफुल, छल पूर्वक रखा गया है। याद रहेगा सब। चलिए, सीक्रेटिव, हिडन और हमारा कंसील, ये सब तो सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया? सॉरी, एंटोनिम्स हो गया, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। किसका? कैंडिड का, जो ऑनेस्ट होता है, फ्रैंक होता है। अच्छा, यहां पर कंसील वर्ड लिखा मैंने, और एक बहुत बच्चे वर्ड इससे कंफ्यूज करते हैं, कंसीट, CIET, कंसीट वर्ड, बहुत सारे बच्चे लोग कंसीट वर्ड से कंफ्यूज करते हैं। कंसील और कंसीट में क्या डिफरेंस हो जाता है? कंसीटेड मतलब जो एरोगेंट होता है ना, बहुत ज्यादा घमंडी, इस एरोगेंट, घमंडी, जो ब्रेजन, जिद्दी है बहुत, अड़िग है, जो इंसोलेंट है, इससे निकला है ये। याद रहेगा, एरोगेंट, हॉटी, एक हॉटी वर्ड भी लिख लो, जो हॉट लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट होती है, घमंडी होती हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को। अच्छा, एक तो इंसोलेंट हो गया, घमंडी, एरोगेंट, ये सब याद रहेगा, जो कंसीटेड है, ब्रेजन है, जिद्दी है बहुत। एक होता है फिर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या हो गया भाई? इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, जो दिवालिया घोषित हो गया। लिख लेना, बैंकरप्ट, जो दिवालिया घोषित हो गया, इंसोलेंट। अब एक होता है इंडोलेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, यही सब तो फायदा है मेरी क्लास का। इंडोलेंट मतलब जो कभी हिलता डुलता नहीं है, लेजी है, समझ में आ गया? टॉर्पिड है मतलब लैंग्विड है, लैकडासिकल है, स्लैक है, तो जो हिलता डुलता नहीं है, एकदम लेजी है, वो हमारा इंडोलेंट हो जाएगा। याद हो गया सभी बच्चों को? अब तक हमने 2 वर्ड्स पढ़े, एक कैंडिड पढ़ लिया, एक एमिनेंट पढ़ लिया। पढ़ने के तो बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे। एमिनेंट बहुत ही प्रख्यात है भाई, बहुत ही प्रख्यात है, डिस्टिंग्विश्ड है, बहुत ही ज्यादा रिनाउंड है। और इसका उल्टा क्या हो गया? ऑब्सक्योर और अननोन। फिर पढ़ा कैंडिड मतलब फ्रैंक, जो ऑनेस्ट है, इसका उल्टा सीक्रेटिव, इसका उल्टा किसी बात को हिडन रखना, डिसीटफुल, गुप्त तरह तरीके से रखना, छुपा कर रखना। चलिए, छल पूर्वक रखना। आगे बढ़ते हैं। अलूफ, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है अलूफ, अगस्त 2018 में पूछा गया हुआ CGL का सवाल। चलिए, क्या हो गया? एकदम अलग, दूरी बनाए रखने वाला, है ना, जो डिस्टेंट, अलूफ है, एकदम अलग रहता है, डिटैच्ड रहता है। अच्छा, मेमोरी कैसे याद रखेंगे? लूफ मतलब डच वर्ड है, जिसका मतलब है विंडवार्ड, मतलब कीपिंग डिस्टेंस। विंडवार्ड मतलब कीपिंग डिस्टेंस, दूर रहना। लूफ मतलब दूर रहना, डच वर्ड है, इसका मतलब है दूर रहना, विंडवार्ड। याद रहेगा, जो दूर रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, डिस्टेंट रहता है, डिटैच्ड रहता है, और फ्रेंडली, जो एकदम मिलनसार है, अप्रोचेबल, है ना, कॉन्कॉमिटेंट, हार्मनी के साथ जो रहता है, जो हार्मनी के साथ रहता है, क्या हो गया? जस्ट इसका अपोजिट हो गया। याद रहेगा सभी को। अलूफ, अब रिलेट वर्ड और याद कर लो, अलूफ मतलब अलूफी, अलूफी अकेला, अलूफी बोले तो अकेला, दूरी बनाए रखने के लिए एक पर्सन क्या रहता है? अलोन रहता है, डिस्टेंट रहता है, अलूफी रहता है। याद रहेगा, aloof refers to someone who keeps themselves distant or detached, तो detached वर्ड हो गया, aloof, distant,
याद रहना चाहिए। ही रिमेन्ड एलूफ फ्रॉम द पॉलिटिक्स, वो क्या रहा, डिटैच्ड रहा, वो बिल्कुल डिस्टेंट, दूरी बनाए रखा, किससे, पॉलिटिक्स से, ऑफिस के पॉलिटिक्स से। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा एंटोनिम्स। एलूफ मतलब बिल्कुल लूफ रहता है सर, विंडवार्ड डच वर्ड है, एकदम डिस्टेंट, दूरी बनाए रखता है। तो जो दूरी बनाए रखता है तो सिनोनिम्स हो गया डिटैच्ड, सिनोनिम्स हो गया आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग रहता है, क्वारंटीन में रहता है, एकदम सेपरेट। फ्रेंडली जो हार्मनी में रहता है ना भाई। अप्रोचेबल, क्या हो गया था वर्ड, अप्रोचेबल, APPROACHABLE, अप्रोचेबल। चलिए अगला वर्ड हो गया लेथार्जिक। लेथार्जिक बोले तो जो लेजी है, लैंग्वेड, कितने सारे तो इसके सिनोनिम्स है, अभी सब पढ़ाऊंगा। सुस्त, आलसी, स्लगिश, लेजी, है ना जी। इनरवेट, एनर्जेटिक, एक्टिव। इनरवेट तो उल्टा हो जाएगा, जो एनर्जी को खा लिया, देखो यहाँ एनर्जेटिक है ना, एक इनरवेट हो जाता है, अभी सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। इनरवेट जो एनर्जी को कर लिया एट, एनर्जी को खा गया, एकदम एनर्जी खा गया तो खत्म, एनर्जी खत्म हो गया। लेथार्गोस ग्रीक वर्ड, मतलब फॉरगेटफुल, है ना, भूलता रहता है, आलसी है एकदम, कुछ भी याद नहीं रहता, भिडंगा की तरह काम करता रहता है। लेथार्जिक रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग स्लो, इनएक्टिव, फॉरगेटफुल, ऑलमोस्ट फॉरगेटफुल, जो भी चीज बार बार भूलता रहेगा। चलिए लेथार्जिक, ले ठहर जा, स्टे स्टिल, लेथार्जिक, ले ठहर जा, लेथार्जिक, ले ठहर जा, लेथार्जिक, ले ठहर जा, एकदम ठहर जा भाई, स्टे स्टिल इन लेथार्जिक, है ना, ठहर जाते हैं लेथार्जिक, सुस्त में एकदम पड़े रहते हैं, जो पड़ा है एकदम, तोड़पीट भी होता है, अभी सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए द हीट मेड एवरीवन फील लेथार्जिक, हीट गर्मी की वजह से, कहता है ना सुस्त हो जाते हैं गर्मियों में, तो गर्मी आ रहा, पसीना आ रहा है, तो लेथार्जिक। तो अभी तो स्लगिश लिख लिया आप लोगों ने, टॉर्पिड लिख लो, एक लैंग्विड लिख लो, लैकेडासिकल या स्लैक तो लिख ही लिया आपने, लैक भी लिख लिया, लैकेडासिकल, लैकाडासिकल जो डल है, फिर उसके बाद टॉर्पिड हो गया, फिर इनरवेट लिख लो, एनर्जी को ईट कर गया, फिर इनर्ट जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, स्लगिश हो गया, लैंग्विड हो गया, लेथार्जिक हो गया। चलिए सारे वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। तो जो स्लगिश है, लेजी है, डल है, इनर्जेटिक, क्या हो गया भाई, इनर्जेटिक, ऑप्शन नंबर सी, इनर्जेटिक हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी है, और एक्टिव है, उल्टा हो गया, याद रहेगा सबको। अगला अगला वर्ड है हमारा डेस्पाइज करना, एकदम घृणा करना, कि भाई तिरस्कार कर रहे हैं तुमसे, डेस्पाइज, रूट वर्ड क्या है, मेमोरिक्स नेमोनिक्स और रूट वर्ड देखोगे तो डेस्पिकरे मतलब टू लुक डाउन, टू लुक डाउन ऑन या टू लुक डाउन अपॉन, है ना, पढ़ा है ना, फ्रेजल वर्ब, टू लुक डाउन अपॉन, बहुत एकदम नीचे, नीचा दिखाना या नीचा देखना उसको, है ना, बहुत ही अपने से छोटा समझना, बहुत ही घृणा करना, डिटेस्ट करना, घृणा करना, लोध करना। आप लोग को हेट तो बहुत अच्छे से पता है। फिर एक एबहॉर, एबहॉर वर्ड बहुत प्यारा सा है, ये भी घृणा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर एडमायर करना, प्रशंसा करना, लव करना, प्यार करना, है ना, एक्सटोल प्यार, तारीफ, एग्जाल्ट, तो ये सारे अपोजिट हो जाएंगे। डेस्पाइज, देस्पाइज मतलब दिस स्पाइस, दिस स्पाइस मसाला क्या है, घृणा, दिस स्पाइस बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो गया, दिस स्पाइस, ठीक, दिस स्पाइस, इस स्पाइस को डेस्पाइस करो, इस स्पाइस को, इस मसाले को डेस्पाइस करो, बहुत तीखा है, बहुत ज्यादा जुबान लहरा दे रहा है। चलिए आई डिस्पाइज डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, मुझे क्या घृणा है, मुझसे किससे हेट है, डिसऑनेस्टी से नफरत करता हूं मैं। चलिए बताइए जल्दी से एंटोनिम्स, जल्दी से सभी लोग, सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से वो क्या आपको याद करते चलेंगे। डिटेस्ट करना सर, घृणा करना, लोध करना सर, घृणा करना, हेट करना, घृणा करना, एडमायर करना हमारा आंसर हो गया, एडमायर करना हमारा आंसर हो गया, प्रेज करना आंसर हो गया, एक्सटोल, सब लोग नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाल्ट,
हमारा आंसर हो गया। चलिए निम्बल, निम्बल बता दो जल्दी से। निम्बल सीजीएल जुलाई 2019 में फुर्तीला, तेज, है ना, एकदम निम्बल। देखो रूट वर्ड क्या है। ऑरिजिन तो होता है ओल्ड इंग्लिश नेमल, मतलब जो क्विक टू सीज है ना, जिसको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाए, क्विक टू सीज। निम्बल रिफर्स टू समवन हु इज क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट, है ना, जो चुस्त तुरंत फुर्तीला हो उसको निम्बल कहा जाता है। जो एजाइल हो, एजाइल, क्विक, याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा एजाइल है, फ्लेक्सिबल है ना, फुर्तीला है। तो फ्लेक्सिबल के भी सेंस में हम लोग एजिलिटी, क्विकनेस का इस्तेमाल करते हैं। और जो क्लमजी है, अनाड़ी है, बेढंगा है। क्लमजी बोले तो बेढंगा, स्लो, धीमा। निम्बल मतलब नींबू, लेमन, नींबू जैसा हल्का और फुर्तीला, नींबू जैसा जो हल्का हो और फुर्तीला हो, है ना। नींबू को खड़काओ तुरंत खड़क जाता है। अब बोलोगे सर ऐसे तो कोई भी चीज को खड़का देंगे, अरे रिलेट करो, याद करो, याद करने से मतलब है नींबू, निम्बल, हल्का और फुर्तीला। द निम्बल डांसर, कैसा, क्विक डांसर, एजाइल डांसर, इम्प्रेस्ड एवरीवन इन विद हर स्विफ्ट मूव, सबको इंप्रेस कर बैठा था। चलिए जल्दी से बता दीजिए, निम्बल जो एजाइल है सर, जो फ्लेक्सिबल है सर, जो क्विक है सर, जो एजाइल है, जो क्विक है, जो लाइट है। क्लमजी बेढंगा हो गया, जो बेढंगा है, क्लमजी है, और जो स्लो है। चलिए प्रूडेंट बता दो जल्दी से, बहुत ही शानदार सा ये एसएससी सीजीएल सितंबर 2021 में पूछा गया। जो समझदार है, जो विवेकशील है, प्रूडेंट कहते हैं। प्रूडेने, प्रूडेंस, रूट वर्ड मतलब फॉरसोइंग, जो दूरदर्शी हो, जो बहुत आगे का देख सके। अब समझदार व्यक्ति ही आगे की देख सकते हैं, आगे के भविष्य को सोच सकते हैं कि घटना अब क्या घट सकती है ना। चेस प्लेयर जैसे होते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं कि अब क्या क्या परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं। तो वाइज हो गया, समझदार हो गया, कॉशियस हो गया, जो सावधान रहता है, केयरफुल होता है। मेटिकुलस, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है ये, मेटिकुलस, बहुत कम बच्चों को ये आता होगा, लेकिन नोट्स बनाना है। जो केयरफुल है, जो बहुत ज्यादा कॉशियस है, वो मेटिकुलस हो जाएगा। और जो रेकलेस, अभी बताया ना, लापरवाह, बेढंगा। क्लमजी, बिल्कुल रिलेट कर लो, बिल्कुल, क्लमजी, फूलिश, मूर्ख। चलिए प्रूडेंट रिफर्स टू समवन हु इज वाइज एंड केयरफुल, जो बहुत ज्यादा चतुर है, समझदार है, क्लेवर है, चालाक है। अब देखो प्रूडेंट, प्रूडेंट को ऐसा, जो आगे देखकर दांतों को बचाए, समझदार, है ना। समवन हु सेव्स देयर टीथ बाय बीइंग केयरफुल, जो आगे हुए दांतों को बचाए, प्रूडेंट, याद रखना। इट इज प्रूडेंट टू सेव मनी, ये बहुत समझदारी की बात है कि पैसा बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, क्या पढ़ा आप लोगों ने, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या पढ़े। अरे भाई जोश में आ जाओ एकदम जबरदस्त तरीके से। हमेशा वीडियो को और हमारे इस प्यारे से वीडियो जो भी आप शेयर करते हो, एकदम प्यार से लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को प्यार दिखाइए अपना। जो वाइज हो गया सर, जो कॉशियस हो गया सर, जो सेंसिबल हो गया सर, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। जो रेकलेस हो गया था, जो क्लमजी हो गया था, बेढंगा हो गया था, ये सारे के सारे, क्लमजी, फूलिश, ये क्या हो गया था, एंटोनिम्स। याद रखेंगे सभी लोग, याद रखेंगे ना, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। फूलिश, आगे बढ़ते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है फूहड़। ट्रिवियल अगला हमारा रूट वर्ड है, सीपीयू में नवंबर 2020 में पूछा गया। तुच्छ, मामूली, इनसिग्निफिकेंट। रूट वर्ड देखो, ट्रिवियलिस, ट्रिवियलिस मतलब जो कॉमन प्लेस है। ट्रिवियलिस एक कॉमन प्लेस, मतलब हर जगह, मामूली, हर जगह पाया जाएगा, है ना जी, जो हर जगह पाया जाए, ट्रिवियल, ट्रिवियलिस। तुच्छ, मामूली, इनसिग्निफिकेंट, इसका उल्टा उल्टा हो गया, सिग्निफिकेंट बोले तो इंपॉर्टेंट, इसका उल्टा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट बोले तो इंपॉर्टेंट, माइनर बोले तो मामूली, याद रहेगा। ट्रिवियल मतलब ट्रिपल, ट्रिपल, तीनों मामूली, तीनों ही क्या है, मामूली है। समथिंग दैट इज एन इनसिग्निफिकेंट एंड देयर आर थ्री ट्रिवियल थिंग्स, याद रहेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, अपने समय को ट्रिवियल मैटर्स में वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, बस। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या हो गया, ट्रिवियल का सिनोनिम्स जल्दी से बताओ भाई। अनइंपॉर्टेंट, माइनर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो उल्टा हो गया, ठीक है। अगला करते हैं विजिलेंट। विजिलेंट वर्ड जल्दी से देखेंगे सभी लोग और बताएंगे। हमारे सीएचएसएल देख लो, मार्च 2021 में पूछा गया हुआ वर्ड है, बहुत ही शानदार वर्ड है, जो सतर्क रहता है, जो चौकस रहता है, जो चौकन्ना रहता है। रूट वर्ड क्या है, विजिल, लैटिन, बहुत ही प्यारा सा ये वर्ड है, देख लो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये सिर्फ सीएचएसएल में नहीं, आपके सीजीएल में भी पूछा गया ये वर्ड है। अवेक, अलर्ट, विजिल का मतलब जो अवेक है, अलर्ट है, जो एकदम वॉचफुल है, चौकस है।
याद रहेगा, वॉचफुल, अलर्ट, अवेक, याद रहेगा। चलिए, जो केयरलेस है, लापरवाह है, इनअटेंटिव है, जो केयरलेस है, लापरवाह है, इनअटेंटिव, बेपरवाह, याद रहेगा, उल्टा हो गया ये। विजिलेंट कैसे याद रखोगे, देखो विजिलेंट, विजी लैंप, कि भाई लैंप जलाओगे तो एक लैंप क्या कर देगा, है भाई चौकस, लैंप दैट इज ऑलवेज ऑन, हमेशा वॉचफुल रहता है। एक ऐसा लैंप है जो क्या है, हमेशा अलर्ट है, हमेशा जला हुआ रहता है, विजी लैंप। विजिलेंट से विजी लैंप, एक ऐसा लैंप है जो हमेशा जला हुआ रहता है। विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल, अलर्ट, याद रहेगा अब हमेशा के लिए। चलिए, द गार्ड्स रिमाइंडेड या द गार्ड्स रिमेन्ड विजिलेंट, गार्ड्स हमेशा क्या थे, केयरफुल थे, वॉचफुल थे, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर चौकस थे, बिल्कुल। अब चलिए लास्ट वर्ड आने वाला है, लास्ट वर्ड आने वाला है, जल्दी से आंसर बताएंगे। पहले तो विजिलेंट का बताइए, क्या हो गया था, केयरफुल हो गया, जो अलर्ट है, जो वॉचफुल है, जो सर वॉचफुल है, जो अलर्ट है, जो अटेंटिव है, जो हमेशा अटेंटिव रहता है, मतलब हमेशा सिंसियर रहता है। चलिए, केयरलेस हो गया था, बिल्कुल केयरलेस, और हमारा इनअटेंटिव, जस्ट उल्टा हो गया। अटेंटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, इनअटेंटिव, केयरलेस और इनअटेंटिव, याद रहेगा सभी को। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, सभी लोग रिवाइज जरूर करिएगा, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना है, लाइक और शेयर करते रहिएगा, कमेंट कर दीजिए एटलीस्ट जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपको, और अगले अगले वर्ड्स आपको जो जो याद हुए हैं, पिछले वाले भी और आज वाले भी, सारे वर्ड्स को एटलीस्ट जो टॉप 10 वर्ड्स हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। टीडीएस जो ये सिखाया भी आज हमने आपको लाइव क्लास में, टीडीएस क्या सिखाया, रूट वर्ड क्या हो गया था, टेडियम, मतलब क्या होता है, हमेशा वियरीनेस, टायर्डनेस, है ना, याद रहेगा। बहुत थका हुआ है जो टीडीएस है, थका, बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, है ना, थका देने वाला, बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, उल्टा क्या हो गया, एक्साइटिंग, रोमांचक और स्टिमुलेटिंग। तो जो रोमांचक हो गया, स्टिमुलेटिंग हो गया, एक्साइटिंग हो गया, ये हमारा लास्ट वर्ड है, द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। अच्छे से देख लो इसका, आपको दिखा देता हूं। टीडियस मतलब समथिंग दैट इज सो बोरिंग, जो बहुत ज्यादा बोरिंग है, टायर्ड बना देता है। टिया बताया था ना, टिया, टिया क्या करती है भाई, चाय पीती है, चाय, टिया बहुत ज्यादा चाय पीने से क्या हो गई, उसकी थकान मिट गई। ऐसे याद रखना, टिया बहुत ज्यादा चाय पी रही थी इसलिए उसको टीडियसनेस चली गई, थकान मिट गई। ठीक है दोस्त, ड्रिंकिंग टू मच टी कैन बी एग्जॉस्टिंग, यहां पर उल्टे तरीके से दिया है, जैसे आपको याद करना है कि ज्यादा चाय पीने से थकान हो गया, जबकि ज्यादा चाय पीने से तो नींद नहीं आती है। तो जैसे आपको रिलेट करके याद करना है कि टिया, टिया चाय पी तो थकान उसका दूर हो गया, तो टीडीएस मतलब थकान होता है, जैसे रिलेट करके आपको याद करना है। फिलिंग आउट द फॉर्म्स वाज अ टीडियस टास्क, भाई फॉर्म भरना क्या होता है, सबसे बड़ा टीडीएस होता है, काश मेरा कोई फॉर्म भर दे, कोई भी नौकरी निकले भाई, फॉर्म भरना सबसे टीडीएस टास्क है, टायरसम टास्क है, थका देने वाला टास्क है। एग्जॉस्टिंग, बोरिंग, याद रहेगा, एग्जॉस्टिंग, बोरिंग, टायरसम, ये हमारे लास्ट वर्ड। जल्दी से बताइए क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, आपके कितने 10 में से 10 मार्क्स आए, जरूर बताइएगा, एमसीक्यू जो आपने अटेंड किया। तो जो बोरिंग हो गया था, टीडीएस हो गया, एग्जॉस्टिंग हो गया, और जो डल हो गया, एक्साइटिंग हमारा क्या हो गया, जो एक्टिव है, जो एक्साइटिंग है, ये हमारा उल्टा हो गया, स्टिमुलेटिंग। बहुत सारे हो सकते हैं भाई, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक्साइटिंग हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। चलिए, और कौन कौन से नए नए वर्ड्स आपको आते थे, सभी वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। ये क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, जरूर इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आता रहूंगा। 45 डेज का हमारा टारगेट है, डेली क्लास को देखना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, हमारा टारगेट ऐसा ही रहने वाला है, आगे चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टाटा, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, सुबह टाइम से उठिए और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।